हेलो, नमस्कार सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश क्लासेस की दुनिया में आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है और शुरू करेंगे एकदम जीरो से, शून्य से शिखर तक की संभावना रहेगी हमारे जाने की। बाकी आप लोग कहाँ तक जाते हैं ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। अभी हम 20 से 30 मिनट की क्लासेस लेंगे, उसमें इंग्लिश की जीरो से ABCD से शुरू करेंगे, बाकी एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। लेकिन आज की क्लास होगी बेसिक्स लेवल पे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। ABCD से शुरू करते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है? ABCD डॉट 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 जेड तक को अल्फाबेट बोला जाता है। इसके अंदर कितनी संख्या होंगी? 26 लेटर होते हैं। ये 26 लेटर में कुछ वोवेल भी होंगे, कुछ सेमी वोवेल भी होंगे, कुछ कॉन्सोनेंट भी होंगे। अब वोवेल की बात करते हैं। वोवेल कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला हो गया A, E, I, O, U। अगर ये 26 लेटर में से अगर 5 लेटर को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा 21 लेटर। इसमें से भी कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, कुछ सेमी वोवेल होते हैं। कॉन्सोनेंट की संख्या 2 होती है, सॉरी कॉन्सोनेंट की संख्या नहीं, सेमी वोवेल की संख्या 2 होती है। सेमी वोवेल, सेमी वोवेल कौन कौन से होती है? W और Y। अगर इस 21 में से अगर 2 माइनस कर दिया जाए तो टोटल जो बच गया यानी कॉन्सोनेंट, इक्कीस में से 2 यानी 19। ये आपका प्रॉपर रूप से कॉन्सोनेंट होती है। अगर साउंड देखा जाए, वोवेल साउंड, इसको इरेज करते हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो क्या होता है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या होती है 24। वोवेल की बात नहीं कर रहे, नई साउंड की बात कर रहे हैं, नए अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या होती है 24। उसके बाद फिर वोवेल साउंड, वोवेल साउंड की संख्या होती है 20। यानी कहा जाए टोटल साउंड कितनी होती है? 44। देवनागरी लिपि में अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग उच्चारण होते हैं। जैसे क के लिए सी का उच्चारण क होता है, और उसके बाद अगर च का भी उच्चारण सी ही होता है। अलग अलग उच्चारण के लिए अलग अलग कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे कैट, इसका उच्चारण क्या होगा? सो तो नहीं होगा, क्या होगा? सट नॉट कट, कैट, उसका उच्चारण क्या होगा? क। जैसे CAT, कैट।
कैट। इसी प्रकार का और सारे भी ऐसे होती है। जैसे अगर क्या बोलेंगे ओ, इसको कहीं कहीं हम आ का भी उच्चारण देते हैं, कभी कभी इसको हम ओ का भी उच्चारण देते हैं, इस ओ को कभी कभी हम अ का भी उच्चारण देते हैं। बेसिक है, शायद जिंदगी में पहली बार देख रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा कठिनाई आ सकती है। अगर कहीं भी देखा जाए तो वोवेल साउंड से शुरू होता है, 5 अल्फाबेट बता दिया जाता है, किस अल्फाबेट 5 वोवेल, बाकी कहानी खत्म हो जाता है। हमें भी लगा कि वहीं से शुरू किया जाए, लेकिन कुछ कुछ ये चीज़ें होती है, ये 80% आदमियों को नहीं पता होता। अगर पूछा जाए कहीं पे, अगर तुलना कीजिएगा तो ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, वोवेल साउंड की संख्या कितनी होती है, ये नहीं पता होता है। ये ऊपर ऊपर की चीज़ें होती है, शायद हमें भी नहीं पता थी। और अभी मॉडर्न युग के टीचर को तो बिल्कुल पता नहीं होगा ये वाला चीज़, क्योंकि हम भी किसी ओल्ड टीचर से पढ़े, जो अभी की शायद अभी वो बहुत बड़े पद पे हैं। हमने भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, हम बहुत दिनों तक पढ़े, लेकिन ये सब चीज़ हम पहली बार पढ़े थे, और ये सब चीज़ हम आपके साथ भी साझा करते हैं। हमारे ग्रुप के टीचर तो इस नहीं हो सकता है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड 24, वोवेल साउंड 20, टोटल साउंड की संख्या 44 होती है। जैसे इसका एग्जांपल कैट, कैट का उच्चारण सोनी को होता है। ओ का उच्चारण मतलब अलग अलग वोवेल का उच्चारण अलग अलग, जैसे एक ओ का एग्जांपल दिया, ओ का ओ भी होता है, ओ भी होता है, अ भी होता है। इसी प्रकार की और सारी चलेंगे। वर्ड, लेटर तो खत्म हो गया, लेटर 26। लेटर से क्या बनती है, जैसे ये तो एक लेटर हुआ, ये भी एक लेटर हुआ, यानी ये 3 लेटर से मिलकर क्या बना, वर्ड। अब हम बात करेंगे किसकी, वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है, द combination of letter to make a perfect मीनिंग। अक्षरों की जोड़ों को जो संपूर्ण अर्थ बताता है, शब्द कहलाता है। इसकी चार्ट हो रही है, पहली बार लिखा नहीं रहा अच्छे से, यानी अगर कोई नोट किया जाता हो तो बोल रहे हैं तो उससे नोट हो जा सकता है। इसका एग्जाम्पल, इस वर्ड का एग्जाम्पल क्या होगा, और वर्ड छोटी छोटी बातें जो 3 3 वर्ड से 4 4 लेटर से मिलकर बने थे, जैसे कैट हो गया, डॉग, माउस, ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर, ये भी एक लेटर, इस पूरा जॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्ड। The combination of letter to make a perfect meaning, that's I will say what, a word. And the example of word is cat, dog, and the whole word that I want to say the anything meaning to determine a perfect full meaning. I means that I want to tell a word. Okay. वर्ड से कहाँ जाएंगे, सेंटेंस। सेंटेंस में जाने से पहले एक बार हम फिर से इसको रिवीजन करा देना चाहते हैं। अल्फाबेट में
ALPHA। अल्फाबेट में लेटर की संख्या होती है 26, इसमें वोवेल होता है 5, सेमी वोवेल होता है 2, जो शेष बच जाता है उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। उसके बाद इधर जो बताए थे कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या होती है 24, वोवेल साउंड की संख्या होती है 20, टोटल साउंड की संख्या होती है 44। उसके बाद लेटर से गए थे कहाँ पे, वर्ड। लेटर से वर्ड पे गए थे। वर्ड किसको बोलेंगे, लेटर से मिलके जो परफेक्ट अर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ड। छोटी सी वर्ड लेते हैं जैसे डॉग, ये एक लेटर है, वो भी एक लेटर है, जी भी एक लेटर है, लेकिन इसका परफेक्ट मीनिंग क्या होता है, डॉग। इसे ही तो लेटर को वर्ड बोलते हैं। माउस, दैट्स वर्ड। ताजमहल, ताजमहल, ये व्हाइट बोर्ड। ये सब क्या है, वर्ड है। वर्ड के बाद कौन सा प्रोसेस होती है, सेंटेंस की प्रोसेस होती है। चलिए सेंटेंस के बारे में कुछ देखते हैं। सेंटेंस क्या होता है, टू डिटरमाइन वर्ड, टू टू डिटरमाइन द वर्ड, जोड़ो, वर्ड की जोड़, यानी जो वर्ड को जोड़ के एक परफेक्ट वाक्य का मीनिंग निकल जाए उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस ही बोलेंगे। जैसे राम, राम इज गोइंग टू मार्केट। बना परफेक्ट सेंटेंस, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ होल वर्ड टू मेक ए परफेक्ट फुल सेंटेंस, दैट आई मीन्स आल्सो कॉल्ड ए सेंटेंस। संपूर्ण शब्दों की संपूर्ण शब्दों को जोड़ के एक परफेक्ट वाक्य का अर्थ निकल जाए उसे क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ये थी कुछ बेसिक बातें। अगर यहाँ से कुछ आगे निकला जाए तो सेंटेंस में कुछ और सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे द ताजमहल इज सो ब्यूटीफुल, ताजमहल अत्यधिक सुंदर है। ताजमहल अत्यधिक सुंदर है। राम इज गोइंग टू दिल्ली, ये भी एक सेंटेंस है। राम इज गोइंग टू दिल्ली, ये भी एक सेंटेंस है। अगर एक बेसिक सेंटेंस देखा जाए तो, और ये सेंटेंस यहाँ नहीं खत्म होता है, इनका एक प्रॉपर एक पार्ट होता है। व्हाट इज सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मीनिंग ए कंप्लीट सेंटेंस कॉल्ड सेंटेंस। इसका एक अलग से प्रॉपर्टीज होती है, मतलब इसका एक अलग से काइंड होता है। इस सेंटेंस के इसका भी कुछ भेद होता है, वो भी जानना पड़ता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फलना ढकना, मतलब बहुत सारे इसका मतलब अलग कैटेगरी होता है। जैसे नाउन का कुछ अलग कैटेगरी होता है, इसी प्रकार का प्रोनाउन का भी कुछ कैटेगरी होता है। बाकी सारे को पढ़ेंगे धैर्य के साथ। आज फिलहाल हमको लगता है इतना ही है, क्योंकि आज मेरा दीपावली पहला है। उसके बाद हमको भी थोड़ा हिचकिचाहट लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। मतलब होता है ना कि अगर किसी इंसान के सामने खड़ा करके बोलने के लिए बोल दिया जाए तो अंदर से धड़कता है। आज मेरा भी सिचुएशन वही हो रहा है। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए
मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए अपनी ज़िंदगी में। पढ़ाई मस्त कीजिए, खास करके 12th के बच्चे जो 12th में हैं, उनको उनके लिए कह रहे हैं, ये बाबू ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हमारे साथ जुड़िएगा तो हम बेहतर कहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर करेंगे। और जो 10th के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट जो बोर्ड में डरते हैं इंग्लिश से, बात मानिए 10 दिन के अंदर अगर फॉलो कीजिएगा तो ये डर हम ख़त्म कर देंगे। है थोड़ा सा पावर तो इसके अंदर, इसीलिए हम बोल रहे हैं, हमको फॉलो कीजिए। बाकी क्लास कंटिन्यू कीजिए, अगर अच्छा ना लगे, हमको लगता है आज थोड़ा हिचकिचाहट हमारे अंदर आई है क्योंकि मेरी पहली क्लास है। बाकी ऐसा उम्मीद है कि कल से नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर रहने के बाद तो हिचकिचाहट ऑटोमेटिक दूर होती है। बाकी इतना ही कहेंगे, 12th के बच्चे जो हैं फॉलो कीजिएगा। 12th के स्टूडेंट अगर जो भी है, ये भोवे साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड कहीं नहीं बताया गया होगा, ये 22 24 और 20 वाला, और नहीं बताया जाएगा, आज तक भी नहीं बताया जाएगा। ये बेसिक जाना ही नहीं है यार, टीचर का महत्व होता है कि शॉर्ट शॉर्ट जाना। बाकी ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं कल आपके लिए, इतना ही।